भिंडी की खेती कैसे करें? भिंडी की हम बुवाई कब कर सकते हैं? साथ ही साथ बरसात में आप भिंडी को कैसे लगा सकते हैं? भिंडी में कितना खाद डालना चाहिए और भिंडी से कितना उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लतीफ़ कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ़ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग। आज हम आपको भिंडी की उन्नत खेती के बारे में बताने जा रहे हैं कि हम भिंडी की जैविक खेती कहें या उन्नत खेती या रासायनिक खेती, आप जो जिस प्रकार से खेती करना चाहते हैं, आपको हम तरीके बताएंगे कि आप क्या क्या उसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भिंडी की उन्नत खेती। भिंडी की खेती हम 2 सीजन में कर सकते हैं। यदि आप ग्रीष्मकालीन भिंडी लगाना चाहते हैं तो इसकी बुवाई आपको फरवरी मार्च में कर देना चाहिए। यदि आप वर्षाकालीन भिंडी की बुवाई करते हैं तो आपको इसकी बुवाई जून से जुलाई के बीच में कर देना चाहिए। भिंडी की खेती के लिए उत्तम मिट्टी और जलवायु क्या होना चाहिए? भिंडी की उत्तम उन्नत खेती करने के लिए आपको उत्तम जल निकास वाली भूमि ही पर्याप्त होती है, जिसका pH 7 से 8.5 के बीच में हो। वह मिट्टी, वह भूमि उपयुक्त मानी जाती है। भिंडी की खेती के लिए दीर्घ अवधि का तापमान व गर्म व नम वातावरण अच्छा माना जाता है। बीज के अंकुरण के लिए तापमान आपको 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। यदि तापमान 17 डिग्री से नीचे है तो बीज अंकुरण में समस्या उत्पन्न हो सकती है। खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों को हैरो के साथ जुताई कर देना चाहिए और खेत में पाटा चलाकर खेत को समतल और भुरभुरा बना देना चाहिए। यदि जैविक खेती किसान करना चाहते हैं तो भूमि की जुताई करते समय ही 20 से 30 टन गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद खेत में मिलाकर जुताई कर दें और उसके बाद पाटा लगा देना चाहिए। भिंडी की खेती के लिए भिंडी की बीज की क्या मात्रा की आवश्यकता होती है? यदि किसान भाई खरीफ मौसम में भिंडी की खेती करना चाह रहा है तो 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। यदि ग्रीष्मकालीन भिंडी की खेती करना चाह रहे हैं तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ेगी। भिंडी की खेती करते समय लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए तथा पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। यदि किसान बीज बोने से पहले बीजों को 10 से 15 घंटे पानी में भिगोकर रख दे और उसके बाद 1 घंटे बाद सुखाने के बाद उनकी बुवाई करे तो अंकुरण जल्दी होते हैं। खाद की मात्रा, यदि किसान भाई जैविक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो जुताई करते समय गोबर की खाद 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर खेत में मिला देना चाहिए। इसके अलावा मस्टर्ड केक को भी आप खेत में डाल सकते हैं। इसके लिए भी आप 1 कुंटल मस्टर्ड केक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप जैविक खेती करते हैं तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की खाद की जो 1/3 मात्रा है तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आपको बुवाई करते समय ही दे देना चाहिए। शेष जो नाइट्रोजन की मात्रा रहती है वह आपको 2 भागों में देना चाहिए। खड़ी फसल पर एक समान रूप से बिखेर कर फूल आते समय दे देना चाहिए। सिंचाई की आवश्यकता, यदि वर्षा ऋतु वाली फसल लगा रहे हैं तो वर्षा न होने पर ही सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन फसल पर आप 15 दिन के अंतर में एक बार सिंचाई अवश्य कर दें। खरपतवार नियंत्रण के लिए यदि किसान भाई जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं तो एक फसल पर
4 से 5 बार निराई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए। पहली निराई गुड़ाई बुवाई के 15 से 20 दिन बाद कर देना चाहिए। उसके बाद 15 से 20 दिन बाद दूसरी। इस प्रकार 4 से 5 बार निराई गुड़ाई करने से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। यदि वह रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो पेंडिमिथलिन 1 किलोग्राम या बेसालिन 10 लीटर प्रति ग्राम को आप 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर सकते हैं। भिंडी में लगने वाले रोग और कीट। भिंडी में यदि आप जैविक तरीके से करना चाहते हैं रोगों का नियंत्रण, तो आप मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। आप उन विधियों को जाकर देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में आपको जैविक कीटनाशक के नाम से दवाई मिलेगी, लिस्ट मिलेगी। वहाँ पर सारे के सारे मैंने उसमें आपको तरीके बताए हुए हैं। यदि आप रासायनिक विधि से खेती करते हैं तो जो झुलसा रोग है उसके लिए आप डाइथेन M45 250 ग्राम दवाई का 200 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। पीला रोग, पीला मोजेक जिसे कहा जाता है, इसकी रोकथाम के लिए आप रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें, या जिस पौधे को यह रोग है तो उसको अपने खेत से उखाड़कर नष्ट करके किसी ज़मीन में गाड़ दें। कीट के रूप में फली छेदक जो इल्लियाँ रहती हैं वह काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। इसके लिए आप मेलाथियान 0.05% या कार्बारिल 0.1% 70 से 80 मिलीलीटर स्पाइनोसेड 45 cc को 200 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी भी भिंडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए आपको मेलाथियान 50 cc का छिड़काव करना है, जिसको 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। हरा तेला, यह कीट भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह वयस्क जो होते हैं वो पत्तियों का रस चूसते हैं। इसके लिए भी आप मेलाथियान का छिड़काव कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि कीटनाशक का छिड़काव करने के कम से कम 15 से 20 दिन बाद फल की तुड़ाई करें, उससे पहले फल की तुड़ाई ना करें। भिंडी की फलियों की तुड़ाई नरम अवस्था में कर छाया में रखना चाहिए। फलियों की तुड़ाई हर तीसरे दिन करते रहना चाहिए। उत्पादन। गर्मी की फसल से आप 90 से 110 कुंटल तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप बरसात में इसकी खेती कर रहे हैं तो 160 से 170 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर भिंडी की उपज आपको प्राप्त हो सकती है, जिसको आप बाज़ार से बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, जिस प्रकार यह किसान भाई कमा रहे हैं। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। जो भिंडी की खेती करते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। जिन भाइयों को वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके पास आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।